अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। पूरी दुनिया से जिन लोगों ने डेली पाकिस्तान के पेज पे हमें ज्वाइन किया है उन्हें खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त मौजूद हूँ मैं तहरीक लब्बाइक या रसूलुल्लाह की सियासी विंग तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान के सरबरा और तहरीक लब्बाइक या रसूलुल्लाह के भी सरबरा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ, जो कि कल लाहौर से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं और इनके क्या मुतालिबात होंगे, क्या हिकमत अमली होगी, वो इन्हीं से बराह रास्त हम पूछेंगे। जबकि इनके सबसे पहले मुतालबे में एक मुतालबा ये है कि हॉलैंड की एम्बेसी को बंद किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए जा रहे हैं जबकि उनका साया ही नहीं था। जिसका साया नहीं उसका खाका कैसे बन सकता है, और उम्मत मुसलमान का, मीडिया का इसमें ख़ुसूसी तौर पर क्या किरदार होना चाहिए था, क्या किरदार है, ये तमाम तल्ख सवालात हम इनसे पूछेंगे और इनसे ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे कि ये इनका लॉन्ग मार्च धरने में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा या हुकूमत अगर इनको रोकती है, मुज़ाहमत करती है, इनको इस्लामाबाद तक नहीं पहुंचने देती तो फिर भी इनका एहतजाज या लॉन्ग मार्च जो होगा ये पूरा मन होगा या नहीं। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो आपसे सवाल है वो ये है कि जो खाके बनाए जा रहे हैं ये आपका मसला नहीं, ये पूरी उम्मत मुसलमान का मसला है, हमारा भी मसला है। तो इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? पहली हुकूमतों को इसके ख़िलाफ़ कोई करारदाद या OIC में इसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी तशरीफ़ आवरी का नहायत ही दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया कि आप इस हसास मसले में हमारे पास तशरीफ़ लाए। ये मसला उम्मत की बका का है। इमाम मालिक अलैहिर्रहमा से हारून रशीद ने जब पूछा था तो फरमाया मा बकाउल उम्मत बाद शत्म नबिया, कि अगर हुजूर के ख़िलाफ़ बात हो, हुजूर की उम्मत बदला न ले तो फिर सारी मर जाए। ज़िंदा रहने का उसे हक़ नहीं है। तो उम्मत अगर ज़िंदा रहना चाहती है तो फिर पूरी उम्मत को खड़े होकर हॉलैंड के गुस्ताखों को रोकना होगा और उसमें एक आम मुसलमान से लेकर हाकिम वक्त तक सबकी ज़िम्मेदारी जो है वो बराबर है और सबको काम करना चाहिए इसमें। अच्छा, अब बिजनेसमैन भी पैदा हो रहे हैं, फ़ौजी भी पैदा हो रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भी पैदा हो रहे हैं। क्या माए नूरुद्दीन जंगी नहीं पैदा कर सकती? असाज़ा नूरुद्दीन जंगी नहीं बना सकते? जो कोई भी उठता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर देता है, नाउज़ बिल्लाह, तो ऐसे ओछे हथकंडों से हम किस तरीके से निपट सकते हैं? कोई हिकमत अमली है आपके पास? ये जो आपने बड़ा हसास सवाल किया, ये तो यही है कि इकबाल कहता है दीन गर्दत पुख्ता बेआदाब इश्क, दीन बगीर सोबत अरबाब इश्क, कि दीन जो है वो अरबाब इश्क से जब सीखेंगे तो फिर वही नूरुद्दीन जंगी की बातें बताएंगे ना। और जब दीन आप रोटी कमाने वालों से सीखे तो वो रोटी का ही दर्स देगा ना। इकबाल कहता है खिश्तरा में हमारे अव्वल कजमी याद हुए बत बाबच्चा शाहीन याद, कि हमारा जो मेमार था उसने पहले ईंट ही टेढ़ी रखी है और शाहीन बच्चों को बतखों का सबक पढ़ाया कि आप इतने लंबे सफ़र करते हैं रोज़ी के लिए तो आप सुबह गटरों के अंदर अपना मुंह डालें और वहाँ रोज़ी खाएं। इकबाल कहता है जब शाहीन बच्चे को आप बतखों वाली आदतें बताएंगे तो फिर शाहीन बच्चा जो है वो नोए सुपर को तो नहीं लाता निगाह में, तो फिर तो वो गटरों के अंदर ही फिरते रहेंगे ना सारी ज़िंदगी। तनख्वाह कहाँ से बड़ी मिलती है, 2 नंबरी कहाँ से करनी है, 2 नंबर माल कैसे बेचना है। तो वो थे कि नूरुद्दीन जंगी ने जिसको साथ रखा सलाहुद्दीन अयूबी, मरने के बाद उसके घर कफन के पैसे भी नहीं थे, मुसलमानों ने चंदा करके सलाहुद्दीन अयूबी को दफन किया। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, क्या आपने ही सिर्फ इस चीज़ का ठेका लिया हुआ है? इतनी बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, इतने बड़े बड़े गद्दी नशीन हैं, मौलवी हजरात है, क्या उनका खाने पीने पे ही सारा स्टेटस रहेगा, सारी तवज्जो रहेगी? निकलना है तो सिर्फ अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नहीं निकलना है? ये उन लोगों के बारे में भी कुछ कहें ना। ये हैं तो आप लोगों की जमात के ही ना, आपके ही तमाम पैरोकार हैं। अगर पैरोकार नहीं भी तो उनका भी एक मजहबी स्टांस है। आपने ही ठेका लिया हुआ? मैंने नहीं लिया, लेकिन जिस तरह आप फरमा रहे थे ना कि भाई ये वो नूरुद्दीन जंगी कहाँ गया, तो इकबाल ने भी यही कहा था कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार कर, मौत के आईने में दिखा कर तुझे रुख दोस्त, ज़िंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, दे के एहसास ज़ियां तेरा लहू गरमा दे, फ़क्र की सान चढ़ा के तुझे तलवार करे। जो आपने सवाल किया उसका जवाब ये है
कि फितना मिल्लत बैदा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलातीन का बरिस्तार करे। अच्छा, मुझे लामा साहब बताइएगा, सुबह कितने बजे आप लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे और हिकमत अमली क्या है, और पहला पड़ाव कहाँ होगा और आखिरी पड़ाव जब इस्लामाबाद में जाएगा, तो आप उम्मीद जाहिर करते हैं कि आपके इस्लामाबाद पहुँचने से पहले पहले हुकूमत कोई एक्शन लेगी और एम्बेसी को बंद कर देगी? सुबह इंशाअल्लाह 2 बजे हज़रत दाता साहब अलैहि रहमा के मज़ार अनवार से रवाना होंगे। 2 बजे का टाइम दिया है, हो सकता है कोई आधा घंटा लेट हो जाए, लेकिन 2 बजे का हमारा टाइम है। और रात पड़ाव जो है वो गुजरात में होगा, मराड़ी शरीफ में, पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब के वहाँ जो है वो मरकज़ में। तो इंशाअल्लाह राब्ते हर तरफ से लोग कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और ये हमारे निकलने से पहले जो है वो सफ़ीर उसका निकाल दें और अपना वापस बुला लें। और इनके ईमान का तकाज़ा यही है, पूरी उम्मत के ईमान का तकाज़ा यही है। पाकिस्तान की जो बुनियाद है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लाखों लोगों ने जो मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी, उसका तकाज़ा यही है कि हमारे निकलने से पहले ये सफ़ीर निकाल दें। अच्छा, अगर वो सफ़ीर नहीं निकालते तो आप किसी जो है इंतहा पसंदी की तरफ जाएंगे इनके ख़िलाफ़, इन लोगों के ख़िलाफ़? इंतहा पसंदी ये नहीं है। आप ये सवाल करें कि क्या आप रसूलुल्लाह के लिए जान दे सकते हैं, तो इंशाअल्लाह हम, इंतहा पसंदी का लफ्ज़ बिल्कुल ही इस मसले में नहीं है। तो कुल्लु गुलुव्विन फ़ी हक़्क़ी तक़सीरुन, हमारे बुज़ुर्गों ने कानून लिखा है कि हुज़ूर की मोहब्बत में जितना भी कोई गुलुव करता चला जाए ना, आखिर वो कहेगा कि हक़ तो यह है कि हक़ अदा न हुआ। तो हम हुज़ूर के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। और बहुत सारे लोग जो मुझे आकर मिल रहे हैं, तैयार ये करके आए हैं, उन्होंने अपने शापरों के अंदर कफन भी डाले हुए हैं। तो अगर हुकूमत ने रोकने की कोशिश की तो उसके लिए क्या हिकमत अमली होगी? कुछ भी नहीं, हम रुकने वाले तो हैं ही नहीं। ये हुज़ूर की इज़्ज़त के लिए रुकना तो फिर अपने आप को तो फिर ये झूठा साबित करना है कि हम तो आंसू गैस को देख कर रुक गए, ये गोली आ रही थी तो हम सिरे। इंशाअल्लाह अगर, मैं तो चाहता हूँ, ज़िंदगी बहुत बसर हो गई कि कोई गोली आए हुज़ूर के नाम पर मुझे, मेरे लिए, तो मैं उसको देख कर मुस्कराऊँगा कि इसी की तो तमन्ना थी, आज वो आ गई है। अच्छा, राजा ज़फ़रुल हक कमेटी के बाद शफ़क़त महमूद साहब जो है वो मौरूद इल्ज़ाम ठहरे और उनको वज़ीर तालीम बना दिया गया, तो इससे मुतल्लिक़ क्या कहेंगे आप? ये तो इमरान साहब जो कहते हैं मैं बड़ा आशिक़ रसूल हूँ और उनकी सारी जमात कह रही है, तो उनसे ये सवाल होना चाहिए कि जब एक बंदे के बारे में ये बात आ गई है तो आपने इसको किस हैसियत से। वो ये कहते हैं कि हमें बहुत सारे मशाइख और उलमा ने इनको जो है वो साफ़ करार दे दिया है। तो वो मशाइख और उलमा क्यों नहीं निकलते ख़त्म नबूवत के मसले पर? तो इसीलिए नहीं निकलते कि वो उनके अपने अपने मफादात हैं। वो अगर कुव्वत फ़िरऔन की दरपर्दा मुरीद, लानत है वो कौम के हक़ में कलीमुल्लाह। तो वो कुक्कड़ खा रहे हैं तो आप भी कुक्कड़ खा लें। जी, हमने तो फिर कलमा जो पढ़ा है, तो कलमा पढ़ने के बाद तो हुज़ूर ने फरमाया मोमिन की मिसाल उस ऊँट की तरह है जिसकी नकेल उसके मालिक के हाथ। दिल दा कलमा हर कोई पढ़दा, ज़बानी कलमा हर कोई पढ़दा, तो दिल दा पढ़दा कोई हो। तो जी, इन्होंने दिल का कलमा पढ़ा है, जबकि मैं इस बात पे डेली पाकिस्तान का पूरा इदारा अलामा खादिम हुसैन रिजवी के साथ है कि ये ख़त्म नबूवत का मसला, खाकों का मसला, कोई भी जो मसला है ये हमारी जानों से बढ़कर है और हमारी जानें भी इन पर कुर्बान हैं। बाकी सियासी पार्टियां कोई सदारती इंतखाबात में मसरूफ़ हैं, कोई ओपोजिशन की पॉलिटिक्स में मसरूफ़ है, कोई गवर्नर बनने की पॉलिटिक्स में मसरूफ़ है, लेकिन ये वो वाहिद शख्स जो चल भी नहीं सकता, मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, एक व्हील चेयर यूज़र है और अल्लाह के नबी ने जिससे काम लेना हो वो ले लेता है। और मुझे खुशी है कि ये शख्स जो चल नहीं सकता, इसने बड़े बड़ों की दौड़ें भी लगवा दी हैं और ये उस मसले पर दौड़ें लगवाई हैं जो हम सब के दीन का और ईमान का हिस्सा है। अलामा साहब, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। हमारे प्लेटफॉर्म से अपने कारकुनों को या पूरे पाकिस्तान के सियासतदानों समेत आवाम को कोई पैगाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जी, यही पैगाम है, अल्लाह आपकी जवानियाँ सलामत रखे, आप इदारे को भी सलामत रखे। यही पैगाम है कि इस मसले में मुदाहनत जो है ये हरगिज़ अल्लाह रसूल को बर्दाश्त नहीं है। मैदान ओहद में हज़रत साद बिन रबी को 70 ज़ख़म लगे थे और आखिरी जो है वो सांस ले रहे थे, तो कहा साहबा को मेरा पैगाम दे देना सलाम के बाद कि ला उज़्र लकुम इंदल्लाह युख़लस इला रसूलिल्लाह व मिनकुम ऐनुन ततरिफ़ु, कि अल्लाह के यहाँ एक बंदा भी उज़्र नहीं कर सकेगा कि या अल्लाह मैं एक था तो मैं तेरे नबी की इज़्ज़त पर कैसे पहरा देता। तो फरमाया उस बंदे का अल्लाह एक का भी उज़्र कबूल नहीं करेगा कि भाई तू एक था तो तुझे कुर्बान हो जाना चाहिए, तो तू क्यों नहीं मरा हुज़ूर की इज़्ज़त।
बहुत शुक्रिया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब हमारे दरमियान मौजूद थे और इंशाल्लाह खाक हो जाएंगे खाके बनाने वाले अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। अल्लाह हाफिज़।